प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, कल हमने एक ही बहुत ही अद्भुत सूत्र पे बात की थी, बहुत प्यारे सूत्र पे बात की थी। कैसे परम प्रकाश को अपने भीतर संभालें, कैसे हमारे शरीर का एक एक अंग प्रकाश से नहा जाए। अपने हृदय के केंद्र में हमने एक ज्योति को जलते हुए महसूस किया। निरंतर हम उस ज्योति में डूबे हुए हैं। अपने आज्ञा चक्र पे हमारी आंखें स्थित है, होश हमारा हृदय चक्र पे है और हृदय चक्र पे एक ज्योति जगमगा रही है, बिना बाती और बिना तेल। उस ज्योति से जो प्रकाश बह रहा है, जो प्रकाश झर रहा है, उस परम प्रकाश में हमारा पूरा शरीर प्रकाशित हो रहा है। हम अंदर से बाहर से सिर्फ और सिर्फ प्रकाश रह गए हैं। हमारा शरीर का एक एक अंग प्रकाश से भर गया है और हम परम प्रकाशित हो गए हैं। हम अंदर से बाहर से प्रकाश से भर गए हैं। ऐसा कल की विधि में हमें परिकल्पना करनी है और अभ्यास करना है। इसको और गहराने के लिए, चूंकि कल जैसा कि मैंने कहा था कि अगर हम 24 घंटे इस परम प्रकाश को अपने भीतर संभाल सकें तो हम निर्दय समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। हम परम प्रकाश में, हमारा जो भीतर का जो प्रकाश है, जिसके विषय में ऋषि, महर्षि, मनीषी कहते हैं कि लाखों सूर्य बाहर निकल जाए तो भी कम है, इतना घना प्रकाश हमारे भीतर निरंतर झर रहा है। मित्रों, हम उस प्रकाश से अनभिज्ञ इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप से काफी दूर निकल गए हैं। क्यों निकल गए हैं, उसके पीछे अनेकों कारण हैं। उन कारणों पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी देर नहीं हुई है मित्रों, हम वापस आ सकते हैं। क्योंकि जो भी घटना है हमारे शरीर के भीतर ही घट रही है। परम प्रकाश के दर्शन भी हमें अपने भीतर शरीर में ही करने हैं। उस परम पिता परमात्मा के दर्शन भी हमें अपने घट में ही करने हैं। उस ओमकार के नाद को भी हमें भीतर ही सुनना है। और ये सारी चीज़ें हमारे बहुत ही नियरेस्ट हैं, बहुत निकट हैं। इनसे ज़्यादा निकट और कुछ हो नहीं सकता। मित्रों, पहले मैंने ध्यान की बहुत सारी विधियों पे बातें की हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चर्चाएं की हैं, बहुत सारे मित्रों के प्रश्नों के उत्तर दिया हूं। मेरा मानना ऐसा है, मेरा अनुभव ऐसा है कि इस पूरे जगत में जितने निकट हमारे परमात्मा है उतने निकट और दूसरा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस मानसिकता से हम जी रहे हैं, हमें परमात्मा ही सबसे दूर दिखाई देता है, बाकी सारी चीजें हमारे निकट हमें महसूस होती हैं। मित्रों, इस जगत की सारी चीजें बहुत आसान हैं। सभी चीजों को बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं और वो दूर है आपसे, लेकिन परमात्मा आपके इतने करीब है, उससे ज्यादा करीब आपके और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन उससे हम काफी दूर निकल गए हैं। ये सारी विधियां हमें हमारे वापस खींच के हमारे भीतर लाने के लिए ही है। मित्रों, कोई भी ग्रंथ आप उठा के पढ़ लीजिए। हमारे ऋषि महर्षि अपने अनुभवों को वेदों में, हमारे जो वेद हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिखे हुए नहीं है मित्रों। वेदों की कोई उम्र भी नहीं आंक पाया है कि वो कितने पुराने हैं और वो कितने नए हैं, पुराने हैं और कितने नए हैं। यानी कि ना जाने कब से इस पृथ्वी पे ऋषि मुनि आते रहे हैं और अपने अनुभव बताते चले जाते रहे हैं और फिर नए नए रूप में अनुभवी लोग आते रहे हैं। और मित्रों, यह पृथ्वी कभी भी अनुभवी लोगों से खाली नहीं रही है और कभी खाली होगी भी नहीं। सबके अनुभव लाखों वर्षों से जितने भी जानने वाले लोग
इस पृथ्वी पे आए हैं या इस पृथ्वी पे आए हैं, उन्होंने जाना है स्वयं के भीतर, उन सबके अनुभव हमारे वेद हैं। नए इसलिए हैं क्योंकि जब आप अपने भीतर डूबेंगे तो वेदों से आपका भी अनुभव जुड़ जाने वाला है। जो वेदों में कहा गया है आप उसके गवाह होंगे, इसलिए नए कहता हूं। जब आप अपने भीतर उतरेंगे और उन अनुभवों से गुजरेंगे जो वेदों में वर्णित है, तो आप भी गवाह बनेंगे कि जो वेदों में लिखा हुआ है वह शब्द से सत्य है, क्योंकि आप भी उस अनुभव से गुजरे हैं और आप उस अनुभव से आज गुजर सकते हैं। इसलिए हमारे वेद कभी पुराने नहीं हो सकते, वह नित्य प्रति नूतन है, नित्य नूतन है, प्रतिदिन नए हैं। हजारों लाखों लोग उन अनुभवों से आज भी पृथ्वी पे गुजर रहे हैं, हमें उनका पता हो या ना हो। ऐसा नहीं है मित्रों कि कोई इक्का दुक्का आदमी उस वैभव से भरा हुआ है। लाखों लोग इस पृथ्वी पे एट प्रेजेंट एनलाइटेड है, लाखों लोग उस अनुभव से गुजरे हैं। वो साक्षात जीते जागते वेद है, शास्त्र है। तो ये जितनी भी विधियां हैं मित्रों, ये आपको आपके भीतर लाने वाली विधियां हैं। सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में आपके भीतर प्रकाश के झरने बह रहे हैं, आपके भीतर ओमकार नाद बह रहा है, जो बिना किसी आहट के पैदा हो रहा है, बिना किसी टकराहट के पैदा हो रहा है। कितनी अजीब सी बात है। और हमारे भीतर, हमारे घट में निरंतर ब्रह्मनाद गुंजायमान है। हमारे भीतर नित्य प्रति प्रकाश के झरने बह रहे हैं, ऐसा वेदों में वर्णित है। और ऐसा जो भी अपने भीतर गए हैं, जिन्होंने भी अपने स्वयं की यात्रा की है, उनके अनुभव हैं। फिर आप इतने दूर कैसे? आपको क्यों अपने उस परम प्रकाश का पता नहीं है? आपको क्यों उस ओमकार का पता नहीं है? जब हमारे सारे वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, सारे शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, आप क्यों उससे दूर हैं? ये आश्चर्य नहीं होता? कितने आश्चर्य की बात है। जो हमारे सबसे नियरेस्ट चीजें हैं, हमारे घट में सब घट रहा है, लेकिन हम भीतर आने से डरते हैं। या फिर हमें सिखा दिया, ऐसा गया हुआ है कि ये तो किसी ऋषि मुनि के बस की बात है, तुम भला कैसे? मित्रों, स्वयं की तरफ लौटना, मैं कहता हूं कि बड़े से बड़े युद्ध को जीत लेना है। आप सीमा पे जाके भी इतना बड़ा युद्ध जीत के नहीं आते हैं, जितना बड़ा युद्ध आप अपने भीतर चले आते हैं तो जीत पाते हैं। मैं उसी को विजेता कहता हूं जो अपने भीतर आ गया हो, जिसने स्वयं की यात्रा कर ली हो, जिसने स्वयं में, जो स्वयं में प्रतिष्ठित हो गया हो। उसी की प्रतिष्ठा है, उसी की इज्जत है, और वही वीर है, वही वीर पुरुष है। कहते हैं ना, भगवान महावीर को वर्धमान कहते थे, जिसने सब कुछ जीत लिया। और राजा जनक को विधेय कहते थे, जिसने सब कुछ जीत लिया और जीतने के बाद छोड़ दिया। राजा जनक की कहानी पता है ना? अष्टावक्र से दीक्षा ली। उधर अष्टावक्र उनको विधियां बता रहे थे ध्यान की, क्योंकि उनका कहना था कि भाई मैं क्यों मरूंगा, क्यों पैदा हुआ था, क्यों जवान हुआ था, क्यों बूढ़ा हुआ था, ये सारा चक्कर क्या है? ये परमात्मा क्यों ऐसे खेल खेल रहा है? आखिर परमात्मा ये खेल खेल ही क्यों रहा है? मतलब ही क्या? अरे क्यों किसी को पैदा करना, फिर जवान करना, फिर बूढ़ा करना और फिर मार देना? ये सारा क्या चक्कर है? और कहानी मित्रों लंबी हो जाएगी, लेकिन अष्टावक्र का आगमन होता है। सारी दुनिया के ज्ञानी जन उस समय
राजा जनक ने अपनी सभा में बुला रखे थे, सब उपस्थित थे, लेकिन राजा जनक किसी की बात से संतुष्ट नहीं हुए। फिर अष्टावक्र आते हैं और अष्टावक्र उनको कहते हैं कि हे राजन, यह तुमने मान रखा है कि तुम यह हो, तुम वह हो, तुम जरा अपने आप को दूर करो, छोड़ो। तुम तो साक्षी हो प्रत्येक स्थिति के, प्रत्येक चीज के। अपने साक्षित्व को जगाओ और देखो कि ना तुम्हारी कभी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ। जन्म हुआ है इस शरीर का। शरीर 5 तत्वों से निर्मित माता पिता के माध्यम से जन्मा है, लेकिन इस शरीर में आत्मा माता पिता ने नहीं डाली है। वह जो हम हैं उसमें माता पिता का कोई हाथ नहीं है, वही तुम हो। और राजा जनक जैसा जैसा अष्टावक्र उनको बताते हैं, विधियां बताते हैं, वैसे वैसे उन विधियों से गुजरते हैं उसी क्षण, और इनलाइटेड हो जाते हैं और परम पिता परमात्मा को पा लेते हैं उसी क्षण। यह भी पृथ्वी पे पहली बार घटा कि उधर गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे रहा है और उधर उस ज्ञान को शिष्य तुरंत के तुरंत अपने पे, यानी कि उधर गुरु बता रहा है रास्ता और उधर शिष्य चल भी पड़ा और पहुंच भी गया। और जब पहुंच गया तो फिर राजा जनक बोले कि भाई अब मैं गुरु दक्षिणा में ये राजपाट आपको दे देता हूं। जो पाना था पा लिया, अब तो ये सब व्यर्थ है, ये समझ में आ गया कि ये राजपाट सब व्यर्थ है, अब मैं इसका क्या करूं, ये आप ले लो। अष्टावक्र कहते हैं कि भाई ठीक है, मैंने ले लिया, अब ये राज आज से मेरा हुआ, मैं तेरा गुरु हूं, तैने मुझे दे दिया, ये मेरा हुआ। लेकिन आपका गुरु होने के नाते मैं आपको यह आदेश करता हूं कि जब तक आप जीवित रहेंगे इस राज के राजा आप ही रहेंगे। इस तरह राजा जनक विधेय होके जिए, भीतर परमात्मा को पा लिया, इस शरीर को देख लिया कि यह शरीर मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं। भीतर देख लिया देह मैं नहीं हूं, मैं इस देह के अतिरिक्त हूं, यह शरीर मैं नहीं हूं। और बाहर भी देख लिया कि यह राज मेरा नहीं है, राज तो अष्टावक्र को दे चुके थे, फिर भी उस राज के कार्यवाहक राजा रहे। अष्टावक्र को तो जरूरत नहीं थी राज की, बड़ी चालाकी से अपने शिष्य को ही दे गए कि ठीक है तुमने मुझे दे दिया, मैं तुम्हारा गुरु हूं, और गुरु होने के नाते मेरा आदेश है कि जब तक तुम जीवित रहोगे इस राजपाट को संभालोगे। हम कैसे उस परम प्रकाश को संभाल के रखें और कैसे 24 घंटे हम उस परम प्रकाश में बने रहें। जैसा कि कल मैंने कहा था कि इस परम प्रकाश को हमें 24 घंटे संभालना है। अब 24 घंटे कैसे संभलेगा मित्रों? तो आज एक छोटी सी विधि पे बात करते हैं। जब हम सोने जाएं रात्रि में, अर्ध निद्रा में हो, तब होश में आ जाएं, सोए नहीं, उस प्रक्रिया से गुजरें। आंख बंद कर लें, सीधे पीठ के बल लेट जाएं, हाथ अपने बाजू में फैला लें, सीधे हथेलियां ऊपर, लंबी गहरी 4 5 6 श्वासें लें। प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ संकल्प लें कि आज मैं निद्रा में भी अपने होश को नहीं खोऊंगा। 7 8 10 लंबी गहरी श्वास लें। और जैसा कि मित्रों मैंने कहा पहले ही, क्योंकि बार बार दोहराना उचित नहीं है, सबसे पहले अपनी नासाग्र दृष्टि 1 मिनट, उसके बाद आंखें बंद
आज्ञा चक्र पे आंखें स्थित, होश हृदय केंद्र पे। श्वास आ रही है, 6, 7, 8 गहरी लंबी श्वास लें और प्रत्येक आती हुई श्वास के साथ यह संकल्प लें कि आज मैं निद्रा की अवस्था में अपने होश को नहीं खोऊंगा। और 7, 8 गहरी लंबी श्वासों के साथ इस संकल्प को लेके आज्ञा चक्र पे अपने अवधान को स्थित करें और अपने होश को अपने हृदय केंद्र पे स्थित करें और उस परम प्रकाश में डूब जाएं जो कल की विधि से आपने निर्मित किया है। आपके हृदय के केंद्र में एक ज्योति जल रही है, उस ज्योति से प्रकाश फैल रहा है, उस प्रकाश में आप नहा रहे हैं। आपके शरीर का एक एक अंग अंदर से बाहर से प्रकाशमान हो गया है। प्रकाश के अतिरिक्त आपका शरीर और कुछ है ही नहीं। आपका पूरा शरीर एक प्रकाश का पुंज हो गया है, एक स्वर्णिम प्रकाश का पुंज हो गया है पूरा शरीर। एक एक अंग प्रत्यंग अंदर से लेके बाहर तक आप प्रकाश के पुंज हो गए हैं। इस होश को संभाले संभाले शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और शरीर को सो जाने दें। आप जगे रहें। मित्रों, कोई 10, 15, 20 दिन के अभ्यास से शरीर तो सो जाएगा, लेकिन आप जगे रहेंगे। और जब आप जगे रहेंगे तो आप अपने इस परम प्रकाश को भी संभाले रहेंगे। मित्रों, हमारी मन की 3 तल हैं: जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था यानी कि चेतन अवस्था, अर्ध चेतन अवस्था और सुषुप्त अवस्था। चेतन जब आप अभी जगे हैं, अर्ध चेतन जब आप आधे जगे हैं और आधे सोए हैं, और निद्रा अवस्था जब आप पूरी तरह बेहोशी में सो गए हैं। जब आप जगे ही रहेंगे, चेतन अवस्था में ही रहेंगे, शरीर सिर्फ सोएगा, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार और होने वाला है मित्रों। आपका मन नाम की कोई चीज नहीं बचेगी, कोई विचार नहीं बचेगा आपके भीतर। शरीर आपका सो गया है। 10-15 दिन के अभ्यास से क्या होगा, आप जब संकल्प लेके इस विधि से गुजरेंगे सोने के समय, रात्रि में, कि आज मैं होश नहीं खोऊंगा निद्रा में भी, तो कुछ दिनों के अभ्यास में तो आप अभ्यास करते करते बेहोश हो जाएंगे, अर्ध चेतन या निद्रा अवस्था में चले जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास करने से आप एक समय ऐसा आ जाएगा, 10 दिन में आए, 20 दिन में आए, किन्हीं मित्रों को 2 महीने भी लग सकते हैं, कि आपका शरीर तो सोएगा, आप जगे रहेंगे और वह परम प्रकाश भी झड़ता रहेगा, बरसता रहेगा। आप उस परम प्रकाश में खोए रहेंगे। जिस दिन यह घटना घट जाएगी, कई मित्र पूछते हैं कि आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हैं और पता नहीं किसने उनको सिखा दिया है कि इतनी परतें पार कर ली, उतनी परतें पार कर ली, उतनी परतें पार कर ली, और अब बस ऊर्जा तो महसूस होती है और कुछ भी महसूस नहीं होता है। पता नहीं इन कौन सी परतों की वो बातें कर रहे हैं। मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं, इतने विद्वान लोग हैं, इतनी सारी परतों में प्रवेश कर गए, किसी की कुंडलिनी जग गई, किसी का आज्ञा चक्र जग गया, 3-3, 4-4 परतें खुल गई, और फिर मेरे से पूछ रहे हैं कि ऊर्जा तो फील होती है, अब क्या करें। सबसे पहले तो अपने इस ज्ञान को बाहर कचरे की तरह निकाल के फेंके। कोई परतें उड़ते तुम्हारी जगी नहीं है, कोई परत खुली नहीं है, सब तुम्हारे मन के वहम है। जैसे हम अभी अपनी परिकल्पना से प्रकाश को भीतर उद्घाटित करते हैं, यह परिकल्पना है, यह हमारी कल्पना है
एक दिन इस कल्पना से जरूर हम सत्य को पा जाएंगे। वह दिन कौन सा होगा, उसी के लिए इस विधि पे बात कर रहा हूं। वह दिन वह होगा जब आपका शरीर तो सो जाएगा, लेकिन आप जगे रहेंगे, आप होश में रहेंगे, आप अपने शरीर को सोया हुआ देखेंगे। आपका शरीर पड़ा है आपके बिस्तर पे, और सुबह आप इतने आनंदित आप उठेंगे, इतने गौरवान्वित होकर उठेंगे और इतने तरोताजा होकर उठेंगे जिस दिन ये घटना घट जाएगी कि आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, आपसे रोज मिलने वाले लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि उस दिन आप सच में एक ज्योतिर्पुंज हो चुके होगे। लेकिन वह कब होएगा? जब आप अभ्यास करते करते निद्रा में भी, निद्रा अवस्था में उस अपने होश को ना खोएंगे, उस परम प्रकाश को ना खोएंगे। और उसका तरीका क्या है? अपने आज्ञा चक्र पे अपने अवधान को रखें, अपने हृदय केंद्र पे अपने होश को रखें। आंखों को आज्ञा चक्र पे है, अपने होश को, अपनी पूरी अवेयरनेस को अपने हृदय चक्र पे। हृदय से निरंतर प्रकाश बह रहा है, शरीर सोया पड़ा है, शरीर सो गया, शरीर तो थका है दिन भर, शरीर का अपना विज्ञान है, शरीर सो जाएगा, सो जाने दो, आप जगे हो जाएंगे, आप जगे रह जाएंगे। और यह अगर आप ईमानदारी पूर्वक संकल्प के साथ इस विधि से गुजरते हो तो 10 दिन में, किन्हीं मित्रों को 2 महीने में जरूर यह घटना घटेगी कि शरीर तो सोया पड़ा है और आप जागृत अवस्था में भीतर है। आप उस प्रकाश पुंज को खोए नहीं। और फिर जिस दिन यह घटना घट जाएगी, उस दिन जब आप सुबह उठ जाओगे, जग जाओगे, बिस्तर छोड़ दोगे, वह परम प्रकाश फिर आपके पास से कभी नहीं खोना है। फिर वह खो नहीं सकता, फिर उसके खोने का कोई मतलब नहीं है। उस दिन आप अपने भीतर के परम प्रकाश से जुड़ गए। अब उस परम प्रकाश को खोने का कोई कारण नहीं है। फिर आप जागते हुए, सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, कार्य करते हुए, नहाते हुए, खाते हुए, हर समय अपने उस परम प्रकाश में लीन रहोगे। और दूसरों को भी महसूस होगा कि आप बस एक हल्के फुल्के, बिल्कुल हल्के फुल्के एक कागज जैसे, एक फूल जैसे हो गए हैं, बिल्कुल निर्भर हो गए हैं, कोई भार नहीं है, ना आपकी वाणी में, ना आपकी चाल में। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी चाल का रिदम बदल जाएगा, उसमें एक लहरता आ जाएगी, आपकी वाणी में एक लहरता आ जाएगी, आप सौम्य हो जाएंगे। ये सारी घटनाएं घट जाएंगी, क्योंकि कई घटना घटेंगी उस दिन। एक तो आपने जागते हुए अपने शरीर को देखा, यह पता चला कि शरीर मैं नहीं हूं, जो मेरी अभी तक भ्रांति थी। दूसरा, आप अपने परम प्रकाश में प्रवेश कर जाएंगे। तीसरा, आपको मन का भी पता चल गया कि ये मन भी कुछ नहीं है। ये विचार जितने आज तक चलते थे सब मिथ्या है। जब शरीर सो जाएगा, क्योंकि मन जो है वह हमारी जो ये 5 इंद्रियां हैं शरीर की, और इनके माध्यम से जो हम स्वाद लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, सूंघते हैं, इन सब इंद्रियों का जोड़ है मन। मन और कुछ भी नहीं है। इन सभी इंद्रियों का जोड़ मन है। मन नाम की कोई ग्रंथि हमारे भीतर है थोड़ा ही ना, है ही नहीं। अब शरीर सो गया, आप जगे हुए हैं, मन खत्म। आशा करता हूं सभी मित्रों को अपने उस परम प्रकाश में प्रकाशित होने में बड़ा आनंद आएगा। और मेरी सभी मित्रों के लिए शुभकामनाएं हैं। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में वह सौभाग्य घटे जब आप अपने भीतर केंद्रित हों, आप अपने भीतर वापस लौटें, आप इस सांसारिक युद्ध को जीत के वापस लौटें, आप विजेता बने, क्योंकि मैं उसी को विजेता कहता हूं
जो स्वयं को जीत लिया। दूसरों को जीतना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। स्वयं को जीतना, जो स्वयं को जीत लेता है वही इंद्रजीत कहलाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।